चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों के अंदर भगदड़ मची हुई है। सिर्फ बिहार की बात करें तो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दिन से लेकर अब तक आरजेडी और कांग्रेस के 6 विधायक अपनी पार्टी से किनारा कर चुके हैं, जिसे लेकर बिहार में राजनीतिक दलों के बीच अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सवाल है कि कांग्रेस आरजेडी विधायकों के टूटकर बीजेपी में आने के पीछे क्या है खेला। 10 मार्च तक के अंदर में 8-10 विधायक और आरजेडी और कांग्रेस के टूटकर एनडीए में आए। 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का मंसूबा पाले विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन बनाया था, पर खुद कांग्रेस के ही घर में ऐसी भगदड़ मची है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते होते कहीं विपक्षी सांसद विधायक बीजेपी की ओर भाग रहे हैं तो कहीं क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। बिहार में अब तक आरजेडी और कांग्रेस को मिलाकर 6 विधायकों ने पाला बदल लिया है। विश्वास मत के दिन यानी 12 फरवरी को आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी सत्ता पक्ष में आकर बैठ गए थे, जबकि मंगलवार को आरजेडी की संगीता देवी के साथ कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। अब आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों को पैसे के बल पर तोड़ा गया है और तोड़ने के पीछे बीजेपी का हाथ है। ये कर्मी लोग हैं जो भाग रहा है, 10 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, 20 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, वो पैसा पर बिका गया है। उसका शर्म आइए, शर्म आना चाहिए कि इस्तीफा करके जाना चाहिए। उधर जाना ही है तो इस्तीफा कर दो, अब विधायक से आज चले जाओ। बेशर्मी है, संदा जाने वाला बेशर्मी है, लेने वाला भी बेशर्मी है। राबड़ी देवी के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार किया। विजय सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी ऐसा काम नहीं करती, इस काम की शुरुआत आरजेडी के लोगों ने किया था। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। अब उनके ही विधायक वहां पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षित भविष्य की तलाश में इधर उधर जा रहे हैं। रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो, शुरुआत उन्होंने किया विधायकों के खरीद फरोख्त का। भारतीय जनता पार्टी यह काम नहीं करती है। विधायकों के टूट पर राबड़ी देवी की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने भी दिया। श्रवण कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग पहले खेला होने की बात कह रहे थे अब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। पहले खेला कौन कर रहे थे? जो लोग खेला कर रहे थे उससे पूछिए कि क्यों खेला में लगे हुए थे। खेला बिगड़ गया तो अब दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले तो आप ही इस कृत्य को करने वाले थे, अब दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाना चाहते हैं। एक तरफ राहुल गांधी देश जोड़ने निकले हैं तो वहीं कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। दूसरी ओर खेल की बात कहने वाले आरजेडी के साथ भी खेल हो रहा है। अब बड़ा सवाल तो यही है कि कांग्रेस आरजेडी विधायकों के टूटकर बीजेपी में आने के पीछे क्या है खेला। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदले जाने के खिलाफ गुरुवार को भी बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। सरकार की तरफ से विपक्षी विधायकों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्षी विधायकों पर असर नहीं पड़ा, जबकि सरकार का कहना है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। सवाल है कि के पाठक सिरदर्द हैं या समाधान। वैसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, वैसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। स्कूलों की टाइमिंग का टेंशन विधानसभा के अंदर और बाहर भी दिख रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदले जाने के खिलाफ गुरुवार को भी बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायकों ने बिल में पहुंचकर नारेबाजी की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी विधायकों पर असर नहीं पड़ा। बात पूछे पूरा सरकार जवाब देना चाहती है, इसमें दिक्कत कहाँ है?
देखिए, आप एक प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पूर्ण बात का जवाब सरकार देना चाहती है और सवेरे से आपको दिया जा रहा है ना, ऐसा थोड़ा होता है। भारी हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही बाधित होती रही। यहां तक कि सदन की कार्यवाही के पहले सत्र में विपक्ष सदन से वॉकआउट तक कर गया। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जो अधिकारी सदन में दिए गए मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानता, उसे तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा किया था कि टाइम में मैंने परिवर्तन कर दिया, आदेश दे दिया है। अगर कोई पदाधिकारी उनके सदन में जो घोषणा की गई है उस आदेश का भी पालन नहीं किया जाता है, वैसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, वैसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। बता दें कि विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि स्कूल सुबह 10 से 4 चलेगा, शिक्षक 9:45 बजे आएंगे और 4:15 बजे चले जाएंगे, यानी 4 बजे से 4:15 तक होमवर्क और अन्य कार्य किए जाएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ही स्कूल की टाइमिंग रखने पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर सियासी माहौल गर्म है। विपक्ष इस मुद्दे के जरिए चुनाव में सियासी बढ़त बनाने की जुग्गत में है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव से पहले 1 मार्च यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं। अपने धनबाद दौरे के दौरान पीएम मोदी सिंदरी में हल कारखाने का उद्घाटन करने के साथ ही साथ झारखंड को कई और भी बड़ी सौगातें देंगे। पीएम मोदी जनसभा के जरिए झारखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी करने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद दौरे पर आएंगे। मतलब 1 मार्च यानी शुक्रवार का दिन झारखंड के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। पीएम मोदी झारखंड के लोगों को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें सिंदरी का हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड यानी कि हल का उद्घाटन भी शामिल है। और ये मोदी जी का जो आगमन हो रहा है, कि हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं, सारे कर्मचारी खुश हैं। तो जिसे विजिट ले रहे हैं मोदी जी, उसी प्लांट में हम लोग काम। झारखंड को कई सौगात देने के साथ साथ पीएम मोदी बरवा अड्डा के हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड में चुनाव का शंखनाद करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं। पहली तो हम विकास की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी जिस हल कारखाने का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और ये बिल्कुल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। सिंदरी में ये लगा है और इससे नीम कोटेड यूरिया का जो प्रोडक्शन है वो अगल बगल के काफी सारे राज्य हैं, उससे लाभान्वित होंगे। किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। और प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो एक क्षेत्र की क्यों बात कर रहे हैं, पूरे देश में इसका सकारात्मक मैसेज जाता है। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का टारगेट दिया है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी 11 सीट पर जीती थी, जबकि आजसू की 1 सीट मिलाकर एनडीए के खाते में 12 सीट आई। इस बार बीजेपी ने झारखंड की सभी 14 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी का झारखंड दौरा उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। न्यूज 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 400 पार के टारगेट को दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास है कि वो भाव विभोर करने वाला है। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार।
पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि देश की जनता जनार्दन का दिया हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस भर्ती का बड़ा दावा किया गया, पेपर लीक हो गया। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर पेपर लीक करवाया है क्योंकि उनकी नीयत नहीं है नौकरी देने की। का बड़ा दावा किया गया कि सबसे ज्यादा नौकरी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम है, सबसे ज्यादा सेफ होगा ये एग्जाम। बताओ, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और ये सरकार ने जानबूझ करके इसलिए कराया है, उनकी नीयत नहीं नौकरी देने की। नौकरी देनी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आज मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर तेजी से हैं वायरल। तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसकी अकड़ कम होती नजर नहीं आ रही। पेशी पर लाए जाने के दौरान भी शाहजहां पूरे टेंशन में दिख रहा था। तस्वीरें देख लीजिए और मौके पर खड़े लोगों को उंगलियों से इशारा करता भी वो दिखा। खुद देखिए इस वीडियो को। अब ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। और आपको बताते चलें कि टीएमसी ने शाहजहां शेख को अपनी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल में जब पुलिस ने इस शख्स को पकड़ा तब भी इसकी अकड़ कम नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब इस पर कार्रवाई जो है वो पार्टी के अंदर भी की गई है। 6 साल के लिए इस शख्स को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रगति मैदान के उत्तर प्रदेश पवेलियन में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में पहुंचे और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का जायजा लिया। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और इस ट्रेड शो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे भी और इसका जायजा भी लिया। उनकी तरफ से यहां पर लगाए गए स्टॉल्स को एक एक करके देखते हुए भी, और जिसमें प्रभु श्री राम की जो आकृति यहां पर बनाई गई थी वहां सबसे पहले वो पहुंचे। और प्रधानमंत्री शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। सूत्रों के हवाले से खबर, विदेश दौरे पर जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, यूके में बन रहे साइंस सिटी का लेंगे जायजा। बिहार विधान परिषद में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी का हंगामा, राबड़ी देवी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने स्पीकर पर लगाए भेदभाव करने के आरोप, सदन की कार्यवाही से भी किया वॉकआउट।
विपक्ष के अपराध नियंत्रण कानून को लेकर हंगामे पर श्रवण कुमार की प्रतिक्रिया। मंत्री ने कहा, कानून राज्य के हित में लाया जा रहा। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों का हंगामा। दल बदलने वाले विधायकों को लेकर लेफ्ट की पार्टी का प्रदर्शन। शिक्षा विभाग के सीएसके की बैठक पर भाई वीरेंद्र का हमला। कहा, ऐसे अधिकारी को किया जाना चाहिए सस्पेंड। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरजेडी पर हमला। कहा, जो नेता घर छोड़कर फरार हो रहे उन्हें पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। माफिया राज को खत्म करने को लेकर बीजेपी विधायक नीरज बबलू का बड़ा बयान। कहा, यूपी की तरह बिहार में भी अपराधियों का हो एनकाउंटर। सीएम नीतीश ने डायल 112 के 1433 पुलिस वाहनों का किया लोकार्पण। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी सेवा के तहत अपराधियों पर अंकुश लगाएगी डायल 112 की टीम। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने उठाया पेसा कानून का मुद्दा। विधायक ने की 1996 के तहत नियमावली बनाने की मांग। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन भी विधानसभा में हंगामा। जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी ने की नारेबाजी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत राज्य के चुनाव प्रभारी मौजूद। बीजेपी की बैठक में झारखंड के 12 में से 6 सांसदों का कट सकता है टिकट। चाईबासा सीट से गीता कोड़ा का नाम तय। इरफान अंसारी ने जामताड़ा रेल हादसे को लेकर रेलवे पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, रेलवे की लापरवाही ने 2 लोगों की ले ली जान। आज विधायक लंबोदर महतो ने विधानसभा के पोर्टिको में दिया धरना। राज्य में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग। झारखंड में बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर सियासत तेज। विपक्ष ने बिजली बढ़ोतरी को बताया गरीब विरोधी, वहीं सत्ता पक्ष ने किया बचाव। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में दोषी की गिरफ्तारी पर गिरिराज सिंह का बयान। कहा, कोर्ट और बीजेपी के दबाव के बाद हुई गिरफ्तारी। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी ने तेज की तैयारी। केंद्र सरकार के कामों को होर्डिंग और फ्लैक्स के जरिए जनता तक पहुंचाने में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। हजारीबाग में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का दिया संदेश। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का आज आखिरी दिन। आरजेडी ऑफिस से लेकर कई जगहों पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। भागलपुर के तिलका मांझी रामकृष्ण पार्क का नाम बदलने पर मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। बोले, क्लीवलैंड पार्क का नाम देने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। बाढ़ में तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। मोकामा और बख्तियारपुर में कई जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती। सीबीआई के संबंध पर समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव का जवाब। कहा, जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए बीजेपी का पैनल फाइनल। न्यूज 18 के पास संभावित उम्मीदवारों के नाम। 3 से 4 महिलाओं को मिल सकता है टिकट। तो प्रधानमंत्री के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।